ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता, क्योंकि इतना महंगा है पूरा। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में। और कहां ले जाके पटक दिया आपने? किसी अंग्रेजियत के स्कूल में, जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मारकाट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एडम स्मिथ के आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28% द्विज। द्विज समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं 28% और शूद्र हैं 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है? 100% लिटरेसी है लड़कियों में। कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता, स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने। और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए। ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी। ये वो लिख रहा है और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। और वो खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता, उसमें समय नहीं लगता। माने एक बाप है, उसने अपने बेटे को सिखा दिया, अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा, उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा। माने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है। अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है। मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है। अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है। तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आज अगर आपका 14 साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है। इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वो चाइल्ड लेबर हो गया। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में से। और कहां ले जाके पटक दिया आपने? किसी अंग्रेजियत के स्कूल में, जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। तो हमने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर। और वही कानून हिंदुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में चाइल्ड लेबर के नाम पर। रोज टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता। अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं। तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश में 14 साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। अमेरिका में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता, क्योंकि इतना महंगा है पूरा सिस्टम। यूरोप में भी यही हालत है, मैंने मेरी आंखों से देखा। रेलवे स्टेशन पर अखबार बेच रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं।
सफारी कर रहे हैं कार की, पैसा मिल रहा है, फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां चाइल्ड लेबर जो है, अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको कहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश के बच्चे काम करें तो चाइल्ड लेबर है। अब सोचिए कि ये सरकार कितनी अंग्रेजियत वाली है। मैकॉले भी ऐसे ही सोचता था, हमारी सरकार भी ऐसे ही सोचती है, और रोज आपको टेलीविजन पे विज्ञापन ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप अत्याचार कर रहे हैं अगर 14 साल के बच्चे से काम ले रहे हैं। वहां क्या है, 14 साल का बच्चा काम कर रहा है तो आत्मनिर्भर बन रहा है। मेरे देश में वो अत्याचार घोषित कर दिया है सरकार ने। ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट।